एक छोटे से प्रसून गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर नहायत नेक दिल लड़का रहता था। उसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अकेला ही जिंदगी गुजार रहा था। वो रोजाना मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता तो कभी बाजार में लोगों का सामान उठाता ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इसके पास ज्यादा कुछ न था, लेकिन उसका दिल ईमान और सब्र से भरा हुआ था। वो हमेशा कहता था, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया और एक साल गांव पर बहुत सख्त कहत आ पड़ा। बारिशें बंद हो गईं, जमीन सूख गई, फसलें तबाह हो गईं और लोगों के घरों में फाके होने लगे। हर तरफ मायूसी और परेशानी का आलम था। अहमद के पास भी खाने के लिए कुछ न बचा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रात आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, हमारी मुश्किलात आसान कर दे। एक दिन जब अहमद काम की तलाश में गांव से बाहर जा रहा था तो इसे रास्ते में एक भारी सी थैली नजर आई। उसने हैरत से उसे उठाया और खोल कर देखा तो अंदर चमकते हुए सके थे। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खुशी आई, क्योंकि इन सकों से वो अपनी बहुत सी मुश्किलात हल कर सकता था। मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया, ये जरूर किसी का खोया हुआ माल है और उसे उसके मालिक तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। अहमद फौरन गांव वापस आया और लोगों से पूछ-गुछ शुरू कर दी कि किसी की कोई चीज गम हुई है या नहीं। कुछ देर बाद एक परेशान हाल बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी से कहने लगा, बेटा, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। अगर वो न मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अहमद ने मुस्कुराकर वो थैली उसके हवाले कर दी और कहा, बाबा, क्या ये आपकी थैली है? बूढ़े आदमी ने जैसे ही थैली देखी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अहमद को दुआएं दें और कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं तुम्हें उसका इनाम देना चाहता हूं। मगर अहमद ने नहायत आजिजी से जवाब दिया, बाबा, मैंने सिर्फ वही किया है जो सही था। असल इनाम तो अल्लाह देता है, मुझे उसी पर भरोसा है। बूढ़ा आदमी अहमद की ईमानदारी और नेक नीति से बेहद मुतासिर हुआ। उसने दिल ही दिल में अहमद के लिए बहुत दुआएं की। कुछ दिनों बाद शहर से अमदादी सामान गांव पहुंचा, जिससे लोगों की हालत बेहतर होने लगी। अहमद की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई और हर शख्स उसकी इज्जत करने लगा। लोग इससे सबक लेने लगे कि मुश्किल हालात में भी सच्चाई और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अहमद की जिंदगी अगरचा सादा थी,